को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, उसके प्रेम, दया, अनुग्रह और आशीषों के लिए। विशेषकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हम करते हैं कि आज विश्राम वार के दिन को परमेश्वर पिता ने हमारे जीवनों में दिया कि हम अपने घरों में उसकी महिमा कर पा रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है, उन बातों को हम देखेंगे। प्रियो, आप सभी मेरे साथ निकाल लें यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 9वां वचन। मैं 7 से लेकर के आगे पढ़ रहा हूँ, 6 से लेकर 9 तक पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। 9 वचन में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। 9वें वचन को मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो। हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। विशेषकर जब हम आपके वचन में जाते हैं, हमसे बोले और बातचीत करें, हमारे हृदयों को खोले। और प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति को, आपके सामर्थ को चाहते हैं और ये विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जैसा कि वचन में हमने पढ़ा, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खाओ, तेरा मन कच्चा ना हो। आज परमेश्वर के वचन से जिस बात पर हम विचार करने जा रहे हैं वो बात है नकारात्मक संसार में सकारात्मक जीवन। आज अगर हम देखें प्रियो, इस संसार में चारों तरफ तो दुख और तकलीफ हमें दिखाई देती है, बीमारी और तरह तरह की समस्याएं हमारे सामने में दिखाई देती है। विशेषकर आज जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से डरा हुआ है, कोविड-19 की इस महामारी से सब डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और ये इस बीमारी ने सभी लोगों के जीवनों में डर को और भय को डाल दिया है। और इसके अलावा आज हम देखें तो चारों ओर हमारे आसपास धोखा है, निंदा है, प्रतिशोध और विभिन्न प्रकार की षड्यंत्र की बातें हैं, बुराई को हम देखते हैं। और ऐसे में मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं तो अपने जीवनों में हम एक निराशा को पाते हैं और हम नकारात्मक जीवन को या सोच को हमारे अंदर पाते हैं। और ऐसे में बहुत आसान हो जाता है कि हम भी नकारात्मक हो जाए जब इन परिस्थितियों को हम देखते हैं। परंतु सकारात्मक मानसिकता से, नकारात्मक मानसिकता से सकारात्मक उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि हम और अशांत होते जाएंगे, हमारे जीवनों में और हम कमजोर होते जाएंगे। इसलिए प्रश्न ये है कि हम इस नकारात्मक संसार में सकारात्मक कैसे बने। वचन कहता है, इफिसियों उसके 4 और 4 में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। जब हमारे चारों ओर ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं, नकारात्मक बातें हैं, ऐसे में हम कैसे आनंदित जीवन को जिए, कैसे हम आत्मा में भरकर जीवन जिए, कैसे हम सकारात्मक हो। आज कुछ बातों को मैं जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कैसे हम इस नकारात्मक संसार में सकारात्मक जीवन जिए या प्रभु में आनंदित रहकर हम जीवन को जिए। पहली बात मैं बहुत जल्दी से बताने का प्रयास करूंगा। पहली बात, स्वयं की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर ध्यान करें। हम प्रियो इस संसार में स्वयं की दुर्बलताओं और स्वयं की सीमाओं को देखकर हम जो है असमर्थ हो जाते हैं और हम निर्बल हो जाते हैं। परंतु हमें अपनी निर्बलताओं पर, अपनी दुर्बलताओं पर ध्यान नहीं करना है, परंतु हमें जो है परमेश्वर के सामर्थ्य पर ध्यान करना है।
हम जीवन की विषमताओं की ओर ध्यान करते हैं, उन्हें ही हम जो है अपने जीवन में मैग्नीफाई करते हैं। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। तब हम जो है हमें समस्याएं छोटी और परमेश्वर बड़ी दिखाई देगी। अगर हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, संसार कहता है कि पहले देखो फिर विश्वास करो, परंतु परमेश्वर कहता है पहले मेरी सामर्थ को मुझ पर विश्वास करो, तब तुम मेरी सामर्थ को देखने पाओगे। हम पाते हैं प्रियो कि हम कई बार अपनी सामर्थ, अपनी निर्बलताओं को देखते हैं, परंतु हमें परमेश्वर को देखना है। वचन में हम जब देखेंगे परमेश्वर की ओर, जब हम देखेंगे तो हम सामर्थ पाएंगे। हम वचन में पाते हैं उस महिला के बारे में जिसे लहू बहने का रोग था। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसका विश्वास इतना बड़ा था, इतना अच्छा था। उसने मन में सोच ली कि मैं अगर इसके वस्त्र की छोर को, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र की छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और उसने वैसा ही किया और वो चंगी हो गई। आज हमारे जीवन में इस विश्वास की आवश्यकता है। हमें प्रभु को देखना है, ना कि विपरीत परिस्थितियों को। हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, ना कि संसार की ओर। इन सबसे बढ़कर हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और बाइबल में अगर हम देखें और भी हमें उदाहरण दिखते हैं, अंधे बरतिलमाई का उदाहरण और पूरे सुसमाचार की पुस्तकों को हम देख ले, सूबेदार का विश्वास, इन सब के जीवन में अगर हम देखें तो इन सब ने पहले विश्वास किया, फिर चंगाई को प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह ने भी बार बार इन्हें हर जगह पे इस बात को कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया, तेरे पाप क्षमा हुए। पहले विश्वास है, फिर छुटकारा है। हमारे जीवनों में भी हमें प्रभु की ओर देखना है। हम और एक उदाहरण देखते हैं दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसके 15 से 17 वचन में एलीशा और सीरियाई सेना का वहां पे वर्णन है। हम पाते हैं कि जो सीरियाई सेना है उसने एलीशा को चारों ओर से घेर लिया था, और एलीशा का जो दास था वो जब सुबह उठता है और इस सेना को देखता है चारों ओर तो डर जाता है, भयभीत हो जाता है। परंतु एलीशा प्रार्थना करता है और उसके बाद उसके दास की आंखों को खोलने बोलता है परमेश्वर को, और जब परमेश्वर उस दास की आंखें को खोलता है तो वो देखता है कि उस सीरियाई सेना के चारों ओर परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है, परमेश्वर के स्वर्गदूत हाथ में तलवार लिए खड़े हुए थे। हम जो है जब हमारे जीवनों में समस्याएं आती है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, प्रार्थना के द्वारा हम जो है प्रियो अपने जीवन में सामर्थ्य को पाए, हम सकारात्मक बने। प्रार्थना के द्वारा हम स्वयं की ओर नहीं परमेश्वर की ओर देखें। हम पाते हैं यरीहो के दीवार के विषय में कि जब वो दीवार गिराने की बात थी, जब आगे समस्या थी, इतनी बड़ी दीवार थी, कैसे उस पार जाए, तब लोगों ने, हम पाते हैं कि परमेश्वर की स्तुति की। स्तुति के द्वारा हम अपने जीवन में सकारात्मक बने। जब हमारे सामने समस्या है तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम ये है कि हम पहले प्रार्थना करें और स्तुति करें, हम परमेश्वर की ओर देखें। जब हम स्वयं की ओर देखेंगे तो हमें निराशाएं हाथ लगेगी, परंतु हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो हम सामर्थ्य को पाएंगे। प्रियो, हमें गीत गाते हैं कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु परमेश्वर कहता है कि मेरी आत्मा से सब कुछ हो सकता है, ये पहाड़ टल जाएगा मेरी आत्मा के द्वारा। हम परमेश्वर की ओर देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 26वें वचन में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सकारात्मक जीवन अगर चाहते हैं इस नकारात्मक संसार में, तो हम स्वयं की ओर ध्यान न करें, परंतु परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करें। दाऊद जो छोटा सा बच्चा था, उसने स्वयं को नहीं देखा। अगर अपने आप को देखता तो वो शायद उस गोलियत को नहीं हरा पाता, परंतु उसने परमेश्वर को देखा और परमेश्वर की सामर्थ्य से उसने गोलियत को हरा दिया। दूसरी बात, हम सकारात्मक जीवन जीने के लिए, आनंदित जीवन जीने के लिए हम जो है सकारात्मक चिंतन करें। दूसरी बात हम देखते हैं, यदि हमें नकारात्मक चिंतन के बीज को बोएंगे प्रियो, तो अपने अंदर अगर उसे हम पनपने देते हैं
तो उसके फल जो है वो कड़वे ही हमें प्राप्त होंगे। और ये हमारे जीवन में अगर हम सकारात्मक चिंतन करेंगे, सकारात्मक विचारों को रखेंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर में हम आनंदित और सकारात्मक जीवन को जी पाएंगे। फिलिपियो 4:8 में लिखा है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। और यहाँ वचन कहता है, इन्हीं के बारे में विचार करो, इन्हीं के बारे में सोचा करो। हमारा चिंतन कैसा होता है, हमारा विचार कैसा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। सही विचार जो है वो सही आचार को उत्पन्न करता है, और सही आचार सही आचरण को लाता है। और इसी प्रकार से जो है, जब हमारा विचार सही होता है तो हम परमेश्वर के अनुरूप या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन जी पाते हैं। नीति वचन 23 उसके साथ में लिखा है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा आपका विचार होगा वैसे ही आप बन जाएंगे। रोमियो की पुस्तक 8 उसके 6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। किस पर मन लगाते हैं ये आवश्यक है। आपके विचार, आपका चिंतन कैसा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो। सकारात्मक हो हमारा चिंतन, हमारा विचार जो है सकारात्मक हो। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे कार्य भी सकारात्मक होंगे। शैतान आज जो है विश्वासियों के दिमाग से खेलता है, वो जो है हमारे जीवनों में नकारात्मक बातों को डालता है, नकारात्मक विचारों को डालता है। हर परिस्थिति में हमारे सामने जब आती है तो सबसे पहले हमारे अंदर नकारात्मक विचार आता है। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा भी है जो परमेश्वर है, वो हमें हमारी सहायता करता है, और वो धीमी आवाज में हमें सकारात्मक बातों को कहता है। परंतु हम अक्सर परमेश्वर की आवाज को दबा देते हैं और नकारात्मक चिंतन के साथ, नकारात्मक विचार के साथ हम जीवन जीते हैं, और हम जो है कुंठित होते हैं। हम विद्रोह की भावनाओं से भर जाते हैं, जलन और बदले की भावनाओं से भर जाते हैं, और निराशाओं से भर जाते हैं, क्योंकि हम नकारात्मक चिंतन को, नकारात्मक विचारों को करते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, आगे कैसे होगा, और विभिन्न बातों को हम सोचते हैं और नकारात्मक चिंतन से भर जाते हैं। हम सकारात्मक चिंतन कैसे करें? और कुछ बातें जो है हम इस बारे में सोच सकते हैं। हमें समस्याओं की ओर नहीं परंतु निदान की ओर ध्यान करना है। यदि हम सकारात्मक चिंतन चाहते हैं, हम हार की ओर नहीं परंतु जीत की ओर ध्यान केंद्रित करें। हम ये ना सोचे कि हार जाएंगे परंतु हम जीत की ओर ध्यान केंद्रित करें, अपने तोड़ों को विकसित करने की ओर ध्यान केंद्रित करें। तब हमारा चिंतन निश्चित रूप से सकारात्मक होगा। जब हम इन बातों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम जो है चिंतन तो हमारा चिंतन सकारात्मक होता है प्रियो। हमें जरूरी है कि हम सकारात्मक चिंतन करें। फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है 3 उसके 13 में कि मैं पीछे की बातों को छोड़कर आगे दौड़ा चला जाता हूँ। हमें आगे दौड़े चले जाना है, हमें पीछे की ओर नकारात्मक चिंतन में नहीं रहना है परंतु सकारात्मक बातों की ओर आगे बढ़ना है। 1 शमूएल 16:1 में हम पाते हैं कि परमेश्वर शमूएल से कहता है कि उठ, कब तक तू रोता रहेगा, कब तक तू खेदित होता रहेगा, उठ और तेल अपना रख और जा करके दाऊद का अभिषेक कर। कब तक तू रोता रहेगा? हमें जो है उठने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, वही नकारात्मक बातों में पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आज जरूर हमारे सामने परिस्थितियां नकारात्मक है परंतु हमें उस नकारात्मक बातों में जीवन नहीं जीना है प्रियो। हमें सकारात्मकता की ओर बढ़ना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 उसके 1 से 9 में हम पाते हैं एक घटना है। 38 वर्ष का रोगी, जो 38 वर्ष से वो रोगी था, लकवा से ग्रसित था, और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उसके सामने आते हैं तो 8वें वचन में कहते हैं कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हमें उठने की आवश्यकता है, अपनी खाट उठाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें रोते रहना नहीं है
पुरानी बातों को लेकर रोते रहना नहीं है, हमें निराशाओं को देखकर रोते रहना नहीं है, परंतु हमें जो है उठकर आगे बढ़ना है। उठे और परमेश्वर में हम मजबूत हो, सकारात्मक विचारों को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़े। और तीसरी और आखिरी बात मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूँ प्रियो, कि जब हम इस नकारात्मक संसार में हैं तो हम सकारात्मक जीवन कैसे जिए। हम तीसरी बात हम देखते हैं कि हम रचनात्मक व भले कार्यों को करना सीखें। हमें जरूरी है, अगर हम सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं तो हम रचनात्मक कार्यों को करें, हम भले कार्यों को करें जो परमेश्वर ने ठहराया है। हम सबके जीवनों में परमेश्वर ने बहुत से ऐसे कार्य हैं प्रियो जो चाहता है परमेश्वर की हम करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना उसके लोगों का भला करने के द्वारा करें। सिर्फ स्तुति करना, गीतों को गाना ही आराधना करना नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के जो इच्छा है उसे पूरी करते हैं, उसमें भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो चाहता है कि हम अनाथों का सहारा बने, पतितों का उत्थान करें, विधवाओं की सुधि ले, बीमार लाचारों की सेवा करें। वो चाहता है कि उसने हमें भले कार्य करने के लिए रचनात्मक और अनंत परिवर्तन लाने के लिए सिरजा है प्रियो, और वो चाहता है कि हम इन बातों को करें। जब हम यह जानते हुए कि हमारा प्रतिफल स्वर्ग में है, हम इस बात को जानते हैं कि हम जो करेंगे उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा, वो परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हम जानते हैं कि जब हम इसका सकारात्मक या भले कार्यों को करते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है, तो हम इससे सामर्थ्य पाते हैं, इससे हम एक सकारात्मक ऊर्जा को पाते हैं। हम जो हैं पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है प्रियो, जब हम अच्छे कार्यों को करते हैं, भले कार्यों को करते हैं। और मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं, परंतु एक उदाहरण मुझे याद आया जब इस संदेश पे मैं विचार कर रहा था। एक बार की बात है, मैं ठंड का समय था और काफ़ी ठंड था, रात के समय मैं आ रहा था अपने बाइक से, और रास्ते में मैंने देखा कि एक पागल व्यक्ति था और वो बिल्कुल एक पतला सा कपड़ा पहना हुआ था और ठंड में वो बहुत ही बैठा हुआ था, ठंड में ठिठुर रहा था एक पुल के पास, और अंधेरे में वो था। मैं लाइट गया और मैंने उसको देखा, तो मेरे पास एक जैकेट मैंने पहना हुआ था और वो मेरा इकलौता जैकेट था और मुझे बहुत पसंद था, परंतु मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। फिर मन में परमेश्वर ने डाला कि ये जैकेट उस व्यक्ति को दे दे, और मैं रुका और उस व्यक्ति के पास गया। मुझे नहीं पता वो कौन था, कैसा था, परंतु उसकी स्थिति खराब थी और मुझे लगा कि इसे इसकी बहुत आवश्यकता है, और परमेश्वर ने चाहा कि मैं इसे दे दूं, तो मैंने उस जैकेट को उतार कर उसे दे दिया। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ प्रियो कि ऐसा करने के बाद मुझे जो खुशी मिली, मुझे जो आनंद मिला, वो उसे मैं बयां नहीं कर सकता। सच में मेरे अंदर एक सकारात्मक और एक अच्छा विचार आया, मैं आनंद से भर गया, मैं परमेश्वर की महिमा करने लगा। और जब हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए भले कार्यों को करते हैं तो हम जो है एक एनर्जी से भर जाते हैं, हमारा सकारात्मक विचार होता है। इफिसियों की पत्री 2 उसके 10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार किया कि हम उन्हें करें। याकूब उसके 1 के 7 में लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की हम सुधि ले और उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार में से निष्कलंक रखे। गलातियों 6 उसके 9 और 10 में लिखा है, हम भलाई करने में निरुत्साही ना हो, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले भलाई करे, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। जहाँ तक अवसर मिले भलाई करे, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। हम भलाई करने में निरुत्साही ना हो, हार ना माने, परंतु हम भलाई करते जाए। इस नकारात्मक संसार में प्रियो, यदि हम सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं तो और भी बहुत सी बातें हो सकती है, परंतु इन 3 बातों को जो हमने देखा है
कि हम जो है हम सकारात्मक बने रहना चाहते हैं, आनंदित जीवन चाहते हैं प्रभु में, तो पहली बात हमने देखा कि हम स्वयं की निर्बलताओं की ओर नहीं, स्वयं की कमजोरियों की ओर नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर देखें। दूसरी बात हमने देखा कि हम जो है सकारात्मक चिंतन रखें, अपने जो विचार हैं उसे पॉजिटिव रखें, हम नकारात्मक बातों को अपने अंदर आने ना दें, परंतु हम सकारात्मक चिंतन रखें। तीसरी और अंतिम बात हमने देखा कि हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए भले एवं रचनात्मक कार्यों को हम निरंतर करते जाएं, उसके महिमा में हम बढ़ते जाएं, तब निश्चित रूप से हमारे जीवनों में हम सकारात्मक जीवन जी पाएंगे। तो आज भले ही हमारे चारों ओर परिस्थितियां विपरीत है, नकारात्मकता की बातें हैं और बहुत सारी और भी बातें हमारे सामने आती है प्रियो, परंतु ऐसे में हम पॉजिटिव बने रहें, हम सकारात्मक बने रहें। इन बातों को जो परमेश्वर के वचनों से हमने देखा है हम विचार करें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। निश्चित रूप से आपने हमसे बातें किया है, इन वचनों को होने दें हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए, और प्यारे प्रभु हम आपके वचन के अनुसार चले। इस संसार के नकारात्मक परिस्थितियों में भी हम आप में सकारात्मक और आनंदित जीवन को जिए। आदर महिमा आपको देते हैं और ये विनती प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।